मित्रों से जुड़े हुए सभी महानुभावों को सादर अभिवादन, नमस्ते। बंधुओं, प्रातःकालीन चर्चा में आज एक ऐसे पर्व के साथ जुड़कर के भी हम अपने विचार को रखेंगे, जिन्होंने अपने जन्म से इस संसार में एक बहुत उत्तम यश का जीवन जीकर और आप्त पुरुष की पदवी प्राप्त की है। संसार में अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है और प्रत्येक सृष्टि काल में अनेक आत्माएं जन्म लेकर के आती हैं। जैसा कि वेद का विधान है, वह परमपिता परमात्मा कर्माशय के आधार पर जीवात्माओं को जन्म प्रदान करते हैं और असंख्य जीवात्मा है। वैदिक दर्शन ये मानता है कि ईश्वर एक है और जीवात्माएं असंख्य है। मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि जीवात्मा ईश्वर का अंश नहीं है। इस बात को बहुत मजबूती के साथ धारित करना पड़ेगा कि हम ईश्वर का अंश नहीं हैं और न हम कभी ईश्वर बन सकते हैं। जीवात्मा कभी ईश्वर नहीं बनता। जीव जीव ही रहता है, परंतु वह जीव अपने शुभ कर्मों के आधार पर और निरंतर जन्म जन्मांतर में उन्नति करते 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 करते, एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बहुत गंभीरता से रखिएगा, वह ईश्वर के अति सन्निकट पहुंचता है और हमें ईश्वर जैसा प्रतीत होने लगता है। बात को पकड़ें, ईश्वर कभी भी कोई जीवात्मा नहीं होता। वो जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से, शुभ कर्मों से, श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ आचरण से, विद्वत्ता से, ज्ञान से, जो चर्चाएं मैंने परसों आपसे की थी कि भग ऐश्वर्यस्य, ज्ञान, यश और श्री, ये तीन बातें जोड़नी थी मैंने आपसे कि ऐश्वर्य कौन से? ज्ञान रूपी ऐश्वर्य, यश रूपी ऐश्वर्य, श्री रूपी ऐश्वर्य। इन ऐश्वर्यों की समग्रता, बहुत अधिक ऐश्वर्य जिनके पास हो जाते हैं, उनको हम भगवान कहते हैं। लीजिएगा, हम ऐसी आत्माओं को संस्कृत में भगवान शब्द से सुशोभित किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो भगवान कहने में उन दिव्य आत्माओं को कोई आपत्ति वैदिक विचार के अंतर्गत नहीं है। हमारे कुछ लोग उनकी जीवन के कर्मों को चमत्कार बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं। अनेक साहित्यकार उनके चमत्कारों के आधार पर उन्हें ईश्वर सिद्ध करते हैं और यही होता रहा है। मैं वेद के आधार पर और वैदिक चिंतन के आधार पर जो बातें आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक व्यक्ति अपने जन्म को लेता है और खाना पीना, परिवार संचालन करना संसार से चला जाता है। उसे 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों के बाहर कोई नहीं जानता, लेकिन और उसकी मृत्यु के बाद भी कोई से स्मरण नहीं करता। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा विस्तार करके देखते जाएं तो हमारे आपके सभी नगरों में कुछ लोगों के नाम पर सड़कें बनी होंगी, किसी के नाम पर विद्यालय बना होगा, किसी के नाम पर और यश का कार्य किया गया होगा। और वर्तमान में तो जो राजनीतिक क्रम चल रहा है, उसमें अनेक लोग जब किसी पार्षद के पद पर आते हैं, कभी किसी विधायक के पद पर आते हैं, कभी किसी मंत्री के पद पर आ जाते हैं, कभी केंद्र में सांसद और मंत्री बन जाते हैं, तो वे अपने शहर में जगह जगह पर अपने बहुत बड़े बड़े पत्थर लगवाने के प्रयास में रहते हैं। ये क्या है? ये मनुष्य का अमर होने का एक मोटा सा सूत्र, स्थूल उसको रहता है कि तेरा नाम इस सड़क पर लग गया तो तू अमर हो गया। मैं आपको ये बात इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हम उस गौरवशाली परंपरा के संवाहक हैं, जिसमें आप राजा भरत को अगर देखें, चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा सुना जाता है, कहा जाता है, शास्त्रों में उल्लेख है, जो हमारे इतिहास ग्रंथ है, कि भरत जब चक्रवर्ती सम्राट बने तो जो जहां चक्रवर्ती सम्राटों की सूची लगी रहती थी, अब तक कौन कौन चक्रवर्ती सम्राट हुए, हिमालय के किसी स्थान पर शिलाएं लगी थी कि अब तक भारतवर्ष के
माध्यम से अनेक आर्यावर्त के चक्रवर्ती सम्राट पूरे विश्व पर जिनका शासन रहा है, तो वे अब देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र से यहाँ ईश्वर का वर्णन मत लीजिएगा। उनके पास कहा, महाराज मैं भी चक्रवर्ती सम्राट बन गया हूं। हाँ तो बताइए, मेरा भी नामोल्लेख चक्रवर्ती सम्राटों में हो जाए। तो देवराज इंद्र ने कहा, भरत जाओ, शिलाएं लगी हुई हैं, उन पर जाकर अपना नाम लिख दो जहां चक्रवर्ती सम्राटों का लिखा गया है। भरत ने जाकर देखा, अनेक शिलाएं लगी हैं। ये समझाने के लिए दृष्टांत बहुत उत्तम दिया है। अनेक शिलाएं हैं और वहां पर देखा कि अब तक अनेक राजा चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं, कहीं स्थान ही नहीं। आकर देवराज इंद्र से बोले, महाराज वहां तो कोई स्थान नहीं है। तो बोले, ऐसा करो, या तो कोई नई शिला की लगेगी तब लिखा जाएगा, या किसी का मिटा कर ले। तो भरत कहते हैं, यदि मुझे मिटा करके ही लिखना है तो कल को मिटा कर फिर और लिख लेगा, तो मुझे ऐसा शिला पर नामोल्लेख नहीं चाहिए। ये बात क्या बताती है, क्या संकेत करती है? शिलाओं पर कोई अमर नहीं होता। हम बड़ी छोटी छोटे प्रयासों में लगे हुए हैं, फोटो खिंचवाने में ही अमर होने का भाव ले आते हैं, कहीं शिलाओं पर नाम लिखने से अमर का भाव ले आते हैं। लेकिन आप उन आत्माओं का चिंतन कीजिए जिन आत्माओं में अग्रगण्य आत्मा, जिस आत्मा में आप्त पुरुष की पदवी प्राप्त आत्मा, जिन आत्माओं में अपने जीवन के एक एक पल को धर्म की रक्षा के लिए अर्पित करने वाली आत्मा, जिन आत्माओं में राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर अपने जीवन को अर्पित करने वाली आत्मा, मानव कल्याण को अर्पित करने वाली आत्मा, जिस आत्मा को आज हम यश के साथ, श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहे हैं, उनको क्या पद दिया गया? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को आज हम स्मरण कर रहे हैं प्रतिवर्ष। बस अंतर इतना है, कुछ हमारे भाई लोग आज उनको माखन चोर के रूप में स्मरण कर रहे हैं, कुछ गोपियों के वस्त्र उठाने वाले के रूप में स्मरण कर रहे हैं, कुछ लीलाएं दिखा करने वाले के रूप में स्मरण कर रहे हैं। पर ये ऋषि दयानंद का मिशन, यह वेद को मानने वाली संस्था, ये दिव्य आत्माओं के पुण्यों के कर्मों को अनुकरण करने वाली संस्था, वह आर्य समाज, वह उनको सुदर्शन चक्रधारी, धर्म ध्वजा संवाहक, कर्म योग के उपदेष्टा, अर्जुन के विषाद को समाप्त करने वाले, कंस जैसे राक्षसों का वध करके उग्रसेन को राज सौंपने वाले, जरासंध शिशुपाल जैसे अनेक आतताइयों का वध करने वाले, और महाभारत में धर्म का साथ देने के लिए सारथी बन करके अर्जुन और पांडवों की विजय दिलाने वाले, नीति कुशल के कुशल वेत्ता। आप देखिए, विशेषण बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, पर वो योगेश्वर कृष्ण का वह जीवन का पूरा उल्लेख नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे शब्दों की सीमा है। हम ऐसे योगेश्वर कृष्ण को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने बाल्यकाल से ही अधर्म का विरोध करना प्रारंभ किया, बाल्यकाल से ही जनता पर कुशासन करने वाले कंस को समाप्त करने का प्रण लिया, बाल्यकाल से ही अपने क्षेत्र में आई हुई अनेक समस्याओं पर गोवर्धन जैसे महान कार्य को, गायों के वर्धन का कार्य किया, गोवर्धन पर पर्वत को सिर पर उठा लिया। ऐसी बात कहने वाले लोगों को प्रतीक अर्थों को जानना चाहिए। गौ का वर्धन, अपने क्षेत्र में एक इतना सुंदर अभियान चलाया, सब गौपालों को इकट्ठा किया, गो संवर्धन का कार्य किया, जिससे दुर्भिक्ष और अकाल समाप्त हो जाए। जनता पर आई समस्याओं को समाधान करने के लिए जो बाल्यकाल से लग गए हों, ऐसे योगेश्वर भगवान कृष्ण पर इन साहित्य लिखने वालों ने, और तथाकथित ऋषि दयानंद के शब्दों में अगर मैं कहूं तो उन्होंने कहा, मैं महाभारत के कृष्ण को, महाभारत के योगेश्वर कृष्ण के चरित्र को जब देखते हैं तो वे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कभी कोई अपराध जिन्होंने नहीं किया, कोई वेद विरुद्ध कर्म जिन्होंने नहीं किया, ऐसे श्रद्धा के योग्य, आस्था के योग्य भगवान योगेश्वर कृष्ण को स्मरण किया ऋषि दयानंद जी ने। लेकिन एक बात बहुत अंतर हृदय की वेदना से लिखनी पड़ी, आप उस बात को भी स्मरण करिएगा। ऋषि दयानंद जी ने योगेश्वर कृष्ण के चरित्र को लांछित करने वाले, भागवत को लिखने वाले के लिए कितना कठोर शब्द लिखा होगा।
आप विचार कीजिए मेरे ऋषि की आस्था योगेश्वर कृष्ण के प्रति कितनी रही होगी, ऋषि का श्रद्धा पक्ष योगेश्वर कृष्ण के प्रति कितना रहा होगा। उन्होंने कह दिया, जिस भागवत लिखने वाले ने योगेश्वर कृष्ण के उज्जवल चरित्र को धूमिल करने का कार्य किया है, वह भागवत लिखने वाला मां के गर्भ में क्यों नहीं मर गया। अब आपको दो दृष्टियों से योगेश्वर कृष्ण को स्मरण कर। ऋषि दयानंद कहते हुए आप्त पुरुष हैं, वे ऐसे योगी हैं, योगीराज हैं, ब्रह्मचर्य व्रत के पालक हैं, धर्म के ध्वजावाहक हैं। ऐसे योगेश्वर कृष्ण को उन्होंने, जिन्होंने केवल और केवल जीवन में एक रुक्मिणी के साथ विवाह किया, उन योगेश्वर कृष्ण को 16,000 रानियों वाला बता दिया। उसी योगेश्वर कृष्ण को राधा राधा राधे कृष्ण के अभियान में चलाकर लोग अंधे हुए जाते हैं, अपने महापुरुषों के जीवन के उज्जवल पक्ष को चिंतन नहीं करते। तो आज हम योगेश्वर कृष्ण की जो चर्चा आपसे करने लगे हैं, मैं उनके जीवन की जितनी भी चर्चाएं आपके बीच करूंगा, आपको लगेगा कि ऐसा विशाल व्यक्तित्व कैसे बनता है। ये विचार भी हमको करना है। हम केवल चमत्कारों को और लीलाओं को गाने वाले लोग नहीं हैं। आर्य समाज का कोई विद्वान जो जब किसी महापुरुष के जीवन की चर्चा करता है, तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हम उनके चित्र नहीं, चरित्र के पूजक बने। चित्र के भी हो सकते हैं, चित्र टंगाइए घर में जिससे प्रेरणा मिले, लेकिन पूजक किसका होना है? चरित्र का। अब एक बात और स्पष्ट करता चलूं, मैंने कई बार इस पर लेख भी लिखे हैं, अपने पौराणिक भाइयों को जगाने का कार्य भी करता हूं। वो ये कहता हूं, आप ईश्वर और भगवान के अंतर को समझ। हम अनेक महान आत्माओं को भगवान तो कह सकते हैं, लेकिन वे ईश्वर नहीं है। भगवान अनुकरणीय होते हैं, भगवान अनेक हो सकते हैं और ईश्वर एक होता है। ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होता है, ईश्वर की उपासना करनी होती है, ईश्वर के ज्ञान से, सर्वजित ज्ञान से प्राप्त करना होता है। भगवानों के ज्ञान से भी ज्ञान प्राप्त होता है, भगवानों के आचरण का अनुकरण होता है। भगवान हमारे लिए आदरणीय है, पूज्य है, परंतु उपासनीय ईश्वर है, जिसकी वे उपासना करते थे। इसलिए आर्य समाजों में योगेश्वर भगवान कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जब चित्र लगाए जाते हैं, तो या तो चक्र सुदर्शनधारी योगेश्वर कृष्ण होंगे, धनुर्धारी राम होंगे, या फिर यज्ञ करते हुए योगेश्वर कृष्ण होंगे, उपासना करते हुए योगेश्वर कृष्ण और श्री राम होंगे। क्यों? क्योंकि हम उनके उस स्वरूप को अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। मैंने बीच में कई दिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की चर्चाएं आपके साथ की हैं। मैंने बताया है कि उनके जीवन में कैसे आदर्श थे, कैसे वो प्रचेतस थे, कैसे वो अरियमा थे, कैसे उनके विशेषण मैंने आपसे 4 दिन की चर्चा में किए हैं। आज योगेश्वर कृष्ण की ही चर्चा करूंगा। आप उनके जीवन की कौन कौन सी घटनाओं को, चमत्कारी घटनाओं को मत देखिए कि पूतना का उद्धार कर दिया, कहीं किसी आख के वृक्ष को का उद्धार कर दिया, इस पर श्राप लगा हुआ था। ये ऐसी छोटी छोटी बातें जोड़ करके लोगों ने उनके जीवन को केवल एक मजाक का पात्र भी बनाया है। मैं विद्यार्थी था, 18-19 वर्ष की आयु थी, जब महाभारत का टीवी पर पहली बार प्रसारण हो रहा था। हम गुरुकुल एटा में पढ़ते थे और उसी अवधि में समाचार पत्र आदि पढ़ने का बहुत शौक था कि हम उसमें थोड़ा अपडेट रहें। विद्यार्थी काल से ही एक समाचार मैंने पढ़ा और उसमें लिखा था, जब रामायण भी आ चुकी थी और महाभारत आ रहा था, क्या कहा, देखते हैं अब राम और कृष्ण में किसकी जीत होती है, रामायण और महाभारत में किसकी जीत होती है। ये समाचार था। और उसी समाचार में एक बात और लिखी थी कि हमारे संवाददाता ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अनेक नवयुवक युवतियों के साक्षात्कार लिए और जब महाभारत में योगेश्वर कृष्ण का वह स्वरूप दिखाया जा रहा था, उस काल को जब वो गोपियों के वस्त्र आदि उठा रहे हैं, ठीक उसके बाद का वो इंटरव्यू था। पूछा, आप व्हाट यू थिंक अबाउट योगेश्वर कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। वो कहते हैं, कृष्णा इज ए ब्लैक हीरो फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी। क्या लिखा उसमें? कृष्णा एक काला नायक है जो भारतीय संस्कृति में जिसे पूजा जाता है। कौन कह रहे थे? वो युवा कह रहे थे, जो टीवी पर दिखाए गए दृश्यों से यही एक आकलन कर सकते थे। आज भी हमारे महापुरुषों के जीवन के साथ आप उनके उज्जवल पक्ष को, जितना जीवन उनका उज्जवल रहा है, जितना उनके आदर्श रहे हैं, उनको कम देखेंगे इन धारावाहिकों में। जिन धारावाहिकों से मनोरंजन अधिक होता हो, वही दिखाए जाते हैं।
योगेश्वर कृष्ण के अनेक, अब राधा कृष्ण के नाम से भी नाटक आ रहे हैं। और उससे हम क्या शिक्षा देना चाहते हैं? अरे गीता के ज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। गीता के उपदेश पर ही चर्चा लगातार, जिस कर्म विज्ञान को योगेश्वर कृष्ण ने दिया। बंधुओं, जब हम गीता का अध्ययन करते हैं, योगेश्वर कृष्ण गीता के कृष्ण हैं, महाभारत के कृष्ण हैं, भागवत के कृष्ण को हम नहीं मान पाते, क्योंकि वहां पर थोड़ी बहुत चर्चा इस पक्ष की होगी, लेकिन अधिकतर चर्चा बस उनके रमण की है। और ऐसी अलंकारिक वर्णन कर करके मैं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की एक गोष्ठी में बोल रहा था, और मैं बात हो रही थी योगेश्वर कृष्ण के जीवन पर। मैंने कहा, भाई, जिस भागवत को आप मानते हो, उस भागवत पुराण में भी यदि कोई विद्वान किसी भी स्कंद में कहीं से भी योगेश्वर कृष्ण और राधा के प्रेम का वर्णन दिखा दे। मैंने कहा, चुनौती दी। सैकड़ों विद्वान, पौराणिक विद्वान बैठे थे। मैंने कहा, राधा का वर्णन तो भागवतकार ने भी नहीं किया, और उस राधा को जोड़ जोड़ करके हम प्रेमिका बना करके और ये संदेश देना चाहते हैं कि विवाहेतर संबंध तो कृष्ण भी रखते थे, तो वर्तमान व्यक्ति रख सकता है। हम कैसा चरित्र योगेश्वर कृष्ण का समाज को देना चाहते हैं? मैंने कहा, मुझे चुनौती है, भागवत में कोई एक दिखा दे राधा नाम की कोई देवी। अरे उस पक्ष को देखिए, हमारे आर्य समाज के बहुत बड़े विद्वान स्वामी समर्पणानंद जी महाराज, उन्होंने गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का भाष्य किया। गीता को प्रतिदिन पूरी की पूरी गीता उनको स्मरण थी। लोग उन्हें कहते थे, स्वामी जी आप तो आर्य समाज के विद्वान हैं, आप गीता पर इतना अध्ययन करते हैं, गीता को स्मरण करते हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही थी, गीता में सब कुछ वेदानुकूल ज्ञान है। वेद के वाक्यों को, जैसे एक दो उदाहरण में आपको अगर दूं, एज इट इज कह दिया। जैसे वेद में कहा गया, बर्हिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च, ये गीता का श्लोक बता रहा हूं मैं आपको। सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थ चान्तिके च। योगेश्वर कृष्ण के उपदेश में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है? वह ईश्वर बर्हि अंतश्च भूतानाम, सभी प्राणियों के और सभी जगत के बाहर और अंदर कैसे है? अचरम चरम एवच, अर्थात चर और अचर जगत में विद्यमान है। सूक्ष्म सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम्, उस अति सूक्ष्म होने के कारण हम उसे इन इंद्रियों से अविज्ञ है हमारे लिए, लेकिन वह दूरस्थम चांतिके च, जो दूर भी है और अंतिक भी है। और आपने वेद के मंत्र देखे, सेम इसी शब्दों में, बिल्कुल इसी शब्दों में यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र में कहा गया है, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यात्यवाह्यतः, वही सबके अंदर और बाहर विद्यमान परमात्मा है। योगेश्वर भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि वह ईश्वर स्वयं को कभी ईश्वर के रूप में स्थापित नहीं कर रहे। हाँ, गीता के कतिपय श्लोकों के अर्थों से लोगों को यह लगता है ये सब कुछ मैंने बनाया, वे ऐसा नहीं कह रहे। जैसे एक उदाहरण आप लीजिए, चातुर्वर्ण के विषय में वेद में कहा गया, ब्राह्मणों से मुखम आसीत बाहु राजन्य कृता, और उसी को चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, योगेश्वर कृष्ण ने गीता में कहा। तो वहां मया सृष्टम से मतलब, यहाँ सृष्ट का अर्थ समर्पणानंद जी का कभी पढ़िएगा, वो कहते हैं जो लोप हो रहा था, चातुर्वर्ण के कर्मानुसार वर्णों का लोप होता चला जा रहा था, मैंने अपने काल में उसको पुनः सृष्टि किया है, पुनः स्थापित किया है। यह योगेश्वर कृष्ण का कथन है। तो गीता के श्लोकों को भी आप समर्पणानंद जी के गीता भाष्य को पढ़ करके देखिए, डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी गीता भाष्य को। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जन्माष्टमी मनाना तब सार्थक होगा जब योगेश्वर कृष्ण के गीता के उपदेशों को हम पढ़ें, महाभारत में वर्णित आप्त चरित्र को हम पढ़ें। जब हम आप्त चरित्र को पढ़ेंगे तो हम योगेश्वर कृष्ण के जीवन को हम सही अर्थों में जान पाएंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, ऐसे ऐसे अर्थों से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, महाभारत में भी बहुत अधिक प्रक्षेप किया गया। जिस समय महर्षि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की थी, क्योंकि महर्षि वेद व्यास उसी काल में है जिस काल में योगेश्वर कृष्ण इस धर्म की ध्वजा को लेकर धर्म की रक्षा के यज्ञ में लगे हुए हैं। जब जब नीति कौशल की बात आएगी तो योगेश्वर कृष्ण आएंगे, किसी विषम परिस्थिति से अलग हटकर के कार्य करने की बात आएगी तो योगेश्वर कृष्ण आएंगे। जब उन्हें लगा कि मथुरा में इस प्रकार का वातावरण बन चुका है, उग्रसेन को राज्य दे दिया है और ये जरासंध आदि बहुत ज्यादा मचाए हुए थे उद्दंडता, तो उस समय उन्होंने कुछ समय के लिए नीति कौशल के लिए
क्या किया, द्वारका में जाकर के अपना वास किया, द्वारका बसाई, नई नगरी बसा करके उसके राजा बने। लेकिन जब उनको लगा कि अब हम शक्ति से, बहुत बुद्धि कौशल से जरासंध कर सकते हैं, तो आपको स्मरण होगा किस प्रकार से पांडवों को तैयार किया, और पांडवों में से भी किसने बुद्धि कौशल से रूप बदल करके वे वहां गए। कृष्ण भी साथ गए हैं, भीम भी गए हैं, और युधिष्ठिर भी गए हैं। इन सबको लेकर को ब्राह्मण वेश में वहां गए, और जब युद्ध की बात आई तो कौशल से मल्ल युद्ध का एक वातावरण बनवाया, और मल्ल युद्ध में जरासंध को के वध हुआ। ये जो कार्य योगेश्वर कृष्ण के जीवन के हैं, किस किस कौशल से उन्होंने समय पर, नीति कौशल से, लोग इसे कहते हैं कूटनीति, मैं कहता हूं धर्म की स्थापना के लिए युधिष्ठिर का धर्म हमको नहीं चाहिए, जिसने लगातार पराजय प्राप्त की। युधिष्ठिर के धर्म ने द्यूत क्रीड़ा में पराजय प्राप्त की, द्यूत क्रीड़ा में अपनी श्रीमती द्रौपदी जी को भी दांव पर लगा दिया, भाइयों को दांव पर लगा, वह भी धर्म की बात कह कह करके लगा रहा था, नहीं धर्म तो यह है, धर्म तो यह है। लेकिन अगर कोई उस समय धर्म का एक संवाहक है तो योगेश्वर कृष्ण है। युधिष्ठिर को भी विवश किया इस बात के लिए कि धर्म की रक्षा के लिए किस प्रकार नीति कौशल की आवश्यकता है। भारतवर्ष में जो गौरवशाली जीवन योगेश्वर कृष्ण का रहा है, वह पूरे विश्व के लिए प्रेरक रहा है, मानव मात्र के लिए प्रेरक रहा है। तो आज हम उस नीति कुशलता से युक्त, जैसे मैं बात कर रहा था कर्म योग, गीता में कर्म योग कहां से है? तो महर्षि वेद व्यास ने जो महाभारत लिखा था उसमें मात्र 12,000 श्लोक थे, आज वो 1,00,000 श्लोक हो गए हैं। 88,000 श्लोकों का मिलावट वहां पर लोगों ने की है। ऐसे 88,000 श्लोकों में वेद विरुद्ध बातें भी आई हैं, उन्हीं में से बहुत सारी बातों से लोग उन्हें ईश्वर सिद्ध करने में लगते हैं या और बातें कहते हैं। लेकिन महर्षि वेद व्यास के अनुसार जो महाभारत लिखा गया था, जिसका नाम जय और भारत था, उसमें 12,000 श्लोकों में जो भीष्म पर्व का गीता अध्याय, गीता का जो एक अध्याय है, भीष्म पर्व का एक अध्याय ही गीता है, और उस गीता में मात्र 67 श्लोक थे। ऐसा एक इंडोनेशिया में पुस्तकालय में पाई गई गीता, जिसका वर्णन कई आर्य लेखकों ने किया है। परंतु आज अगर 700 श्लोक भी हैं 18 अध्यायों में, तो उनमें भी कुछ प्रक्षिप्त होने के बावजूद भी गीता सबसे बड़ा कर्मोपदेश का, कर्म योग के उपदेश का ग्रंथ है। और वो कहां से उपदेश लिया गया? यजुर्वेद के 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र है, ओम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत सतम समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यह वेद का जो दूसरा 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र था, इस मंत्र की व्याख्या है पूरी की पूरी गीता। योगेश्वर कृष्ण के उस चरित्र को देखिए, जब राजसूय यज्ञ हो रहा है, राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के किसका स्वागत विद्वान के रूप में अग्रेतर होकर किया जाए, तो किसका नाम लिया गया? अग्र पूजा किसकी की जाए? तो अग्र पूजा के लिए योगेश्वर कृष्ण की जिस समय भीष्म पितामह प्रशंसा करते हैं, उस प्रशंसा में यही कहते हैं, वर्तमान में इस धरा पर वेद वेदता, नीति वेदता, आचरण से आप्त जैसा कोई अगर है तो वो योगेश्वर कृष्ण है। ये कौन कहते हैं? भीष्म पितामह। अनेक श्लोकों के माध्यम से मैं आपको बताऊं, समय आपके दृष्टि से तो मैं श्लोक नहीं बोल रहा हूं। तो उन्होंने क्या कहा कि ये नीति वेदता अगर आज की स्थिति में कोई है तो वो केवल और केवल योगेश्वर कृष्ण है। कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं, जो आजन्म ब्रह्मचारी है, जो भी बहुत तपस्वी जीवन है, लेकिन उन्होंने उनकी पूजा का प्रस्तुत किया। तो उनकी पूजा होती देख शिशुपाल दंभ से भर गया, अहंकार से भर गया, और उसने उनकी मजाक उड़ाना प्रारंभ किया। और मजाक उड़ाते उड़ाते वह बात आपको याद होगी, कहा था कि मैं शिशुपाल के 100 अपराधों को माफ कर दूंगा, 99 अपराधों तक कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 100वें के बाद फिर इसको कोई बचा नहीं सकता। ऐसे नीति कुशल, देखिए इससे क्या संकेत मिलता है कि हमें हर छोटी छोटी बात पर द्वेष, हर छोटी छोटी बात को स्मरण करके किसी के विनाश की प्रार्थना, ये सब नहीं करनी, क्योंकि व्यक्ति को सुधरने का अवसर देना है। ये इस घटना से प्राप्त होता है कि 100 अपराधों तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन 100वें के बाद उन्होंने फिर उसका उसी राजसूय यज्ञ में भी वध कर दिया। ऐसे योगेश्वर कृष्ण का कर्म योग वेद वेदता होने के कारण, क्योंकि वेद वेदता है, जब अर्जुन को उस समय अवसाद होता है,
और अवसाद अज्ञान में ही होता है व्यक्ति को कि मैं कैसे युद्ध करूं, मेरे सामने तो चाचा ताऊ फूफा बाबा सब मामा सब खड़े हैं और मेरे ताज श्री भीष्म खड़े हैं, मैं इनसे युद्ध करूं। ऐसे में अगर कोई कर्म योग का उपदेशता है तो वेद वेदता ही हो सकता है, क्योंकि वेद कहता है तो किसी भी परिस्थिति में कर्म से विमुख मत हो, कर्म करते हुए जीवन जी। वेद मंत्र ने क्या कहा था, पूरे जीवन कुर्वन् एव इह कर्माणि, हम केवल कर्म करते हुए ही जीवन को जिए। कौन कह रहे हैं, वेद मंत्र कहता है कुर्वन् एव इह कर्माणि। एक बात और निवेदन कर दूं जो आज आपको निश्चित रूप से ग्रहण करनी है, जिजी विषय, एक शब्द पर मैं बार बार बल देता हूं, प्रत्येक मनुष्य को जिजी विषा रखनी चाहिए। कितनी भी परिस्थिति, कल युवाओं के बीच में ये बात मैं कह रहा था, कितनी भी विकट परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन जीवन जीने की धारणा बनी रहनी चाहिए। कभी भी नैराश्य इस स्तर तक ना आ जाए कि मैं जीवन को समाप्त कर लूं, क्योंकि आत्महंता, जीवन को समाप्त करने वाला सबसे बड़ा अपराधी होता है, सबसे बड़ा पापी होता है। और ये बात योगेश्वर कृष्ण के जीवन के एक एक घटना से आप देख लीजिए। कहीं अपमान भी हुआ तो कोई बात नहीं, सहन कर लिया। दुर्योधन ने अपमान कर दिया राजसभा में पूरा, जब वो दूत बनकर के आए, संधि प्रस्ताव लेकर के आए, तो वहां उन्होंने कोई ऐसी अपनी उग्रता बिल्कुल नहीं दिखाई, लेकिन स्वाभिमान याद रखा। दुर्योधन की मेवा त्यागी, शाक विदुर घर खाए। तत्काल की व्यवस्था के हिसाब से विदुर दासी पुत्र हैं, दासी पुत्र को शूद्र लोग कहते थे, लेकिन योगेश्वर कृष्ण के इस कर्म आधारित व्यवस्था को भी साथ देखिए। योगेश्वर कृष्ण क्या कह रहे हैं, उन्होंने, दुर्योधन ने कहा कि भोजन आपके लिए तैयार है, तो कितने स्वाभिमान से कहा, दुर्योधन भोजन दो स्थितियों में किया जाता है, या तो प्रेम की अधिकता हो या भूख से प्राण निकल रहे हो, और प्रेम तुम जैसे व्यक्ति से हो नहीं सकता और भूख से मेरे प्राण नहीं निकल रहे, इसलिए मैं तुम्हारे इन 56 भोगों में मुझे कोई अनुराग नहीं है। ये स्वाभिमान योगेश्वर कृष्ण के जीवन से मिलता है। मेरा मन तो कर रहा है ऐसी ऐसी एक एक घटनाएं आपके साथ साझा करता चलूं, पर योगेश्वर कृष्ण के जीवन को जितना ज्यादा अध्ययन करोगे, जितना ज्यादा अध्ययन हम करेंगे, उतने उतनी प्रेरक बातें मिलेंगी। पर महाभारत के ही कृष्ण को अध्ययन करना, भागवत, हाँ एक बात कहना विस्मृत हो गया, भागवत में कहीं राधा का वर्णन नहीं, तो कहां से आई राधा उनके जीवन में। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण, एक पुराण का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण, और जिसके ऐतिहासिक साक्ष्य हैं कि वो 16वीं 17वीं शताब्दी में लिखा गया। और उस 16वीं 17वीं शताब्दी में भारत में मुगलों का शासन था, और मुगलों ने जैसा उनका पैगंबर का चरित्र था, ऐसा उससे भी दूषित चरित्र बनवाने का हमारे महापुरुषों का प्रयास किया। प्रत्येक काल में जब कोई राजा राज्य करता है तो उसके पास विद्वानों की भी बहुत भीड़ होती है, और ऐसे विद्वान भी होते हैं प्रलोभन के लिए कुछ भी करते हैं, जिन्हें चारण भाट कहा जाता था। चारण और भाट केवल उन राजाओं की प्रशंसा में अपनी विद्वत्ता का प्रयोग करते रहे, साहित्य लिखते रहे। ऐसे ही किसी संस्कृतज्ञ से उन मुगल काल में उनको खरीद करके वेद व्यास जी के नाम से व्यवर्त पुराण की रचना करा दी। जबकि महर्षि वेद व्यास कब हुए हैं, उसमें इस राधा नाम की महिला का वर्णन, विवाहेतर संबंध, प्रेम का संबंध दिखा करके हमारे योगी राज के चरित्र को लांछित करने का कार्य किया गया। तो मैं वहां पर पहुंचता हूँ। ये जब अर्जुन का अवसाद है, तो अवसाद में क्या उपदेश देते हैं, एक दो बातें देखिएगा। जब अर्जुन ने कहा कि मैं तो नहीं लड़ूंगा, तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये तेरा अस्वर्गीयम अकीर्तिकरम अनार्य जुष्टम, गीता के 2 अध्याय के 3 श्लोक को देखिएगा। ये जो तू सोच रहा है वो क्या है, अस्वर्गीयम, ये स्वर्ग अर्थात सुख देने वाला नहीं, अकीर्तिकरम, तुझे अपयश देने वाला है, अकीर्ति देने वाला है, और अनार्य जुष्टम अर्थात युद्ध से मोह, युद्ध के समय मोह को उत्पन्न करना और धर्म के कार्य से विमुख होने के लिए अपने को कायर बना लेना, ये अनार्यों का कार्य है, अनार्य जुष्टम। वहां स्पष्ट कह रहे हैं योगेश्वर कृष्ण कि तेरा जो व्यवहार है वो आर्योचित नहीं है, अनार्य जुष्टम है। तो ऐसे 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 प्रयोग अनेक बार आपको मिलेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था, जिजीविषा की बात आपसे कर रहा था, प्रत्येक काल में अगर किसी महापुरुष ने अपने आदर्शों से मानव मात्र को प्रभावित किया है, प्रेरित किया है, उनके जीवन को निर्माण का कोई उपदेश दिया है, तो वहां ये बार बार बात आएगी, कितनी भी विषम परिस्थिति में
हमें अपने जीवन में नैराश्य नहीं लाना, निराशा नहीं लानी, चाहे अभावग्रस्त हो जाए, चाहे रोगग्रस्त हो जाए, लेकिन जिजीविषा को बनाए रखना। ये जो गीता का संदेश है, ये वेद का ज्यों का त्यों संदेश है। वेद के जिस मंत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं, मैंने एक बार विद्यार्थी काल में लेख लिखा था, निष्क्रियता से सक्रियता और सक्रियता से निष्कामता, सकामता से निष्कामता का संदेश है गीता। इन दो बातों को ध्यान रखिएगा। दुनिया का निष्क्रिय व्यक्ति गीता का अध्ययन करे तो वो सक्रिय हो जाएगा, कर्मशील हो जाएगा, कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। और सकाम व्यक्ति जो प्रत्येक कर्म को अपने स्वार्थ की भावना से करता है, वो निष्काम बनने लगेगा। तो गीता में निष्काम योग है, निष्काम कर्म योग है। उस निष्काम कर्मयोग का मूल यजुर्वेद का ही मंत्र है, क्योंकि उसी मंत्र में तो कहा गया, जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो जब कभी आप देखें तो गीता को इसी रूप में देखें कि एक वेद मंत्र की व्याख्या पर महर्षि वेद व्यास ने योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन को जो उपदेश दिलवाया, उस उपदेश में वेद का सार भरा पड़ा है। उसी गीता के कुछ श्लोकों में ईश्वर को बार बार निराकार अमीशम ये सब शब्द प्रयोग किए गए हैं। वो निराकार है, जैसे है ना, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। यही भाव गीता के चौथे अध्याय में एक श्लोक में आया कि वह परमात्मा उसी को जानकर, योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं, देखो उसी ईश्वर को जानकर जो निराकार है, अज है, अमर है, उसको जान करके ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो गीता को कभी इस दृष्टि से पढ़ करके तो देखिए, योगेश्वर कृष्ण के कर्म विज्ञान और कर्म दर्शन को पढ़ करके देखिए, तो जीवन को प्रेरणा मिलेगी। न कर्म लिप्यते नरे, मनुष्य कर्म में लिप्त न हो, यही तो भाव है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। सिर्फ ज्यों का त्यों वही वेद का मंत्र एवं ये जो भाव है कि हम क्या करें, मां कर्म फल हेतु माते संगोस्तु कर्मणि। वेद में ऐसे कहा न कर्म लिप्यते नरे, गीता में कहा मां कर्म फल हेतु माते संगोस्तु अकर्मणि। ये जो संदेश है गीता के कि तू मनुष्य कर्म करने में लगा रहे। लेकिन इसके अर्थ को थोड़ा सा और स्पष्ट करना चाहूंगा, हो सकता है आपको कुछ नई चीज मिले। लोगों ने ये कह दिया फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। वहां यह कहा गया है अधिकार तेरा कर्म करना है, फल तू अपनी इच्छा से अधिकार रूप में नहीं निश्चय कर सकता, फल की व्यवस्था तेरे अनुसार नहीं होगी, क्योंकि मनुष्य का तो स्वभाव है कम फल का परिश्रम से अधिक फल की कामना। कल भी मैंने कहा था, ऐसे ही लोगों ने हमारे इन महापुरुषों को इनके कर्मों को चमत्कार बनाकर प्रस्तुत किया और फिर ये प्रेरणा दी, देखो आप केवल इनके नाम ले ले करके सारी चीजें प्राप्त कर सकते हो। ये कौन सी चीज आई, बिना कर्म के बिना परिश्रम के फल की इच्छा। बताइए गीता के संदेश की हत्या हुई कि नहीं? गीता का संदेश तो ये कहता है कि तू कर्म करता रहे, कर्म करता रहे, कर्म करता रहे और उसके फल का निर्धारण तू स्वयं मत कर, क्योंकि फल का निर्धारण परमपिता परमात्मा की कर्म व्यवस्था के आधार पर होगा। उसका निर्धारण करने का अधिकार तुझे नहीं है। यही तो कहा मां कर्म फल हेतुर्भु। लेकिन एक बात और ध्यान कि ऐसा मत सोच प्रत्येक कर्म का फल मिलेगा, माते संगोस्तु अकर्मणि, तू अकर्म में मत जा। तो गीता में देखिए कर्म का जो स्वरूप है वो देखिए शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म और शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। गीता में इन 4 प्रकार के कर्मों का संदेश है, क्योंकि हमें आज योगेश्वर भगवान कृष्ण को याद करते हुए जहां एक और उनके जीवन की घटनाएं प्रेरणा देंगी, वहीं उनके उपदेश प्रेरणा देंगे। उपदेश को भी प्रेरक मान करके लेना है। हम संसार में जब कर्म व्यवस्था को देखते हैं तो लोग या तो शुक्ल कर्म करते हैं, शुक्ल कर्म का मतलब है सात्विक कर्म जिसमें बंधन का पक्ष नहीं होता, अथवा कृष्ण कर्म करते हैं। कुछ लोग जो दानव राक्षस वृत्ति आदि के लोग हैं वे कृष्ण कर्म करते हैं, जो बहुत सकाम भाव से करते हैं, वह कृष्ण कर्म में ही आता है। स्वार्थ केंद्रित कर्म, केवल केवल मेरा हित होता रहे, ऐसा कर्म कृष्ण कर्म में आता है। ऐसी दवाइयों बनाने वाले जो केवल ये देखते हैं कि किसी प्रकार से रोगी ज्यादा खरीदने वाले बने रहें, तो वो कृष्ण कर्म में आता है। ऐसी फसल उत्पन्न करने वाले जो केमिकल मिला करके बहुत सारे उत्पादन करके
बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, बदले में लोग रोगी होते रहे, ये कृष्ण कर्म में आता है। इसी प्रकार से आप प्रत्येक क्षेत्र में देख लीजिएगा कृष्ण कर्म। और एक है शुक्ल कृष्ण मिश्रित। जो सामान्य मनुष्य है वह शुक्ल कर्म करना चाहता, पर कभी कभी कृष्ण कर्म भी उससे अज्ञान में हो जाते हैं। और देव लोग सदैव शुक्ल कर्म करते हैं, राक्षस हमेशा कृष्ण कर्म करते हैं। अब आइए योगी, योगी लोग क्या करते हैं, वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म करते हैं। अर्थात क्योंकि शुक्ल और कृष्ण, पुण्य और पाप, ये दोनों ही, शुक्ल को पुण्य कहेंगे, कृष्ण को पाप कहेंगे, ये दोनों ही बंधन में ले जाने वाले हैं। देखिए पुण्य कर्म भी हमें लगातार जन्म दिलाने वाले हैं। तो सामान्य मनुष्य पुण्य कर्मों से अच्छे जन्म ले लेकर, अच्छे जन्म ले लेकर फिर शुभ कर्म की कामना करता है। और जो योगी जन है, एक ऐसी अवस्था आ जाती है अशुक्ल अकृष्ण कर्म, गीता में इनका वर्णन है, कहा अशुक्ल अकृष्ण कर्म करने वाले योगेश्वर हैं। क्यों? आप देख लीजिए उनके जीवन को, कहीं भी किसी कर्म में लिप्त नहीं हो रहे, केवल कर्म करना है इसको मान करके सारथी बनना तक स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एक बात शर्त रख देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि अशुक्ल अकृष्ण कर्म की कोटि पर पहुंचे हुए भगवान योगेश्वर कृष्ण हैं। तो ऐसे अशुक्ल अकृष्ण कर्म तक पहुंचने का संदेश आज इस जन्माष्टमी के अवसर पर हम सबको लेना चाहिए। हमारे सबके अंदर ये भावना आनी चाहिए कि हम भी अशुक्ल अकृष्ण कर्म करने की अवस्था तक पहुंच रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हम सकाम कर्मों में बंधे हुए अनार्य दुष्टम कार्यों में मोह से ग्रस्त होकर के कर्म तो कर रहे हैं, कर्मशील तो है, लेकिन वे कर्म हमें बंधन ही बंधन में डालते चले जा रहे हैं। तो गीता के इस निष्काम योग को आज हमें जानना चाहिए कि हम कर्म करते चलें और ऐसे कर्मों का चयन करते जाएं जो धीरे धीरे बंधन में हमें न ले जा रहे हों, मुक्ति की ओर ले जा रहे हों। ऐसी प्रवृत्ति इन जन्माष्टमी के दिन पर मनानी है। मैं आपको एक दो घटना और साझा करना चाहता हूं, समय की दृष्टि के अंतर्गत ही। आप एक उस दृश्य का चिंतन कीजिए जब अभिमन्यु का वध चक्रव्यूह में हो गया है और युधिष्ठिर दूसरे किसी कार्य में गए थे। आपको याद होगा कब अभिमन्यु का वध हुआ, जब दृष्ट द्युम्न को के पिता को बचाने के लिए वो चले गए थे, द्रुपद को बचाने के। अब उस समय वह अभिमन्यु का वध हो जाता है। जब पता लगता है दौड़कर आते हैं, और उस समय युधिष्ठिर शिविर में पहुंच चुके थे अभिमन्यु के वध के बाद, चक्रव्यूह में प्रवेश नहीं करने दिया इन लोगों को। तो अर्जुन को बहुत क्रोध आता है और क्रोध में वो युधिष्ठिर की हत्या करने को तैयार हो जाता है। उस स्थिति को योगेश्वर कृष्ण कैसे बचाते हैं? इसीलिए मैंने कहा था जिनके साथ प्रचेतस होते हैं, उत्तम नीति कुशल और विद्वान लोग साथ होते हैं, वो बड़ी बड़ी समस्याओं से बाहर निकाल देते हैं। जब अर्जुन क्रोधित हो रहा है युधिष्ठिर पर और ये कह रहा है कि आपने मेरे पुत्र का वध हो जाने दिया, अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तो कृष्ण बड़ी नीति कुशलता विनम्रता के साथ कहते हैं, अर्जुन बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम्हें युधिष्ठिर का वध कर ही देना चाहिए, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, नीति ये कहती है यदि कोई अपने बड़े भाई को अपशब्दों से अपमानित कर दे तो वह भी हत्या ही होती है। इसलिए तुम जितने अपशब्द अब तक बोल चुके हो, तुमने अपने भाई की हत्या ही कर ली है, तुम हत्या के पाप से तो नहीं बचे हो। ये जब अर्जुन को कहा तो अर्जुन ग्लानि में आ गया, अवसाद में आ गया। अरे ये क्या कर दिया मैंने, अपने बड़े भाई का इतना अपमान आक्रोश में कर दिया। ये घटनाएं बड़ी प्रेरक हैं, पढ़नी चाहिए। तो फिर कहता है मैं स्वयं अपना वध कर लेता हूं। अपना वध करने की बात आई, तब योगेश्वर कृष्ण ने फिर कुशलता से बचाया। और क्या बचाया? हे अर्जुन, ये जो आत्महंता है, वो आत्महंता तो कुलों युगों युगों तक अपयश का भागी होता है। इसलिए ऐसा करो, तुम आत्म प्रशंसा करो, अपने प्रशंसा करना शुरू कर दो, ये आत्महत्या के बराबर ही होती है। मैं धनुर्धारी हूं, मैं गांडीवधारी हूं, मैं इतना विजयी हूं, और तुम प्रशंसा में कुछ वाक्य बोलो तो ये आत्महत्या के समान ही होती है। अब दो बातें आपने आज से ग्रहण की, ग्रहण करिए कि हम अगर अपने बड़ों का अपशब्दों से अपमान कर देते हैं, समझ लीजिए उनकी हत्या हो जाती है। और यदि हम अपनी ही प्रशंसा में पूरे दिन बोले जाते हैं तो हम रोज अपनी हत्या कर रहे हो। तो किसका संदेश है? योगेश्वर कृष्ण का। कितनी कुशलता से विकट परिस्थिति से निकाल भी दिया और हमारे और आपके लिए बड़ा संदेश दे दिया कि बड़ों का अपमान बड़ों की हत्या के समान है और अपनी प्रशंसा आत्महत्या के समान है।
ये ऐसे छोटे छोटे दिखने वाले उपदेश हमारे प्रेरक हो जाते हैं, हमारे जीवन को ऐसी प्रेरणा देते हैं बंधुओं कि हम इस गीता के एक एक संदेश को आप कहां कहां से उठा करके जीवन की दिनचर्या की बात कल मैं कर रहा था। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टा कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? देख रहे हैं, अरे तुम योग करना चाहते हो तो पहले क्या करो? गीता के चौथे अध्याय को देखिए। कहते हैं योगेश्वर कृष्ण, युक्त आहार और विहार एक बहुत बड़ा सिद्धांत है भारतीय दर्शन का, जिसे कहते हैं औचित्य। औचित्य का मतलब प्रत्येक क्षेत्र में उचित 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 रखना। तो भगवान कृष्ण ने क्या संदेश दिया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। देखो, अपने प्रत्येक समय पर आहार और विहार के औचित्य का चिंतन। कल हमारे बच्चों ने मुझे बाद में धन्यवाद दिया, लेकिन मैं उस समय डिस्कनेक्ट हो गया। हमारे यहाँ तेज वर्षा हो रही थी, मैंने उनकी बात नहीं सुनी, पर मुझे बड़े सुंदर, जिनका नाम मैंने संबोधन में शुरू में नहीं लिया, एक प्रकाश सोनी जी और अर्चना सोनी जी, ये दोनों हमारे भाई और बहन ऐसे मिल गए हैं। ये मेरा व्याख्यान भी रिकॉर्ड करके भेजा, मैंने इनको लिख दिया कि उन बच्चों ने क्या बोला मुझे जरूर भेज दीजिए। उन्होंने भेजा है, तो मैं उन बच्चों के प्रति भी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आपने दिनचर्या की बात यदि मेरी स्वीकार की है, थोड़ा सा और गहराई से सुन लीजिए गीता के परिप्रेक्ष्य में कि भगवान कृष्ण ने भी मनुष्य के दिनचर्या पर बड़ा सुंदर उपदेश गीता में दिया है। हर क्षेत्र में युक्त स्वप्नावबोधस्य, उन्होंने कहा है जो अच्छी प्रकार से सोना और जागना जानता है। अब आप सोचिए, जिस आहार निद्रा ब्रह्मचर्य को वैदिक सिद्धांत कहता है, वही सिद्धांत गीता में योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर कोई सच्चा योग है तो वो पहले दिनचर्या से प्रारंभ होगा। ये किसका उपदेश है? गीता का उपदेश है। तो मैंने आज जितने उपदेशों की चर्चा आपसे की है, मुझे संकेत मिल गया कि 15 मिनट आगे है। आज मैं तो 8-9 ही मान करके अपनी बात को समाप्त कर रहा था। हाँ, आपने स्मरण करा दिया, कल भी कराया था, याद आ गया। क्योंकि ये स्मृति के सेल्स में कभी इधर उधर हो जाता है ना, फाइल वायरस युक्त हो जाती है। तो अभी आपने स्पष्ट कर दिया, तो मुझे 15 मिनट और चर्चा करनी है। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था, कर्म योग का संदेश जन्माष्टमी को लेना, उचित अवसर पर उचित निर्णय की क्षमता का विकास जन्माष्टमी के दिन करना, योगेश्वर कृष्ण के उज्जवल पक्ष का चिंतन करना। और एक बात और निवेदन कर दूं, आप लोग आज घर में अपने बच्चों के साथ, परिवार के लोगों के साथ निश्चित रूप से योगेश्वर कृष्ण के इस चरित्र की चर्चा कीजिएगा। हमारे महापुरुषों के जीवन मनाने का, जन्म जयंती मनाने का, उनके स्मरण करने का एक ही उद्देश्य होता है कि हम उनके आचरण से कितनी शिक्षा ले सकते हैं। और आज भी एक बात और आज आपको कही है, उसकी भी गांठ बांध के जाइएगा। जो लोग आप पौराणिक भाइयों का प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो उस उत्तर में एक बात ध्यान रखना, एक बात और बताना। जब पराधीन भारत था, पराधीन भारत में हमारे अंग्रेजों के शासन में लाहौर में एक किताब लिखी गई, और वो किताब थी छलिया कृष्ण। मैं पौराणिक भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आप देखिए, योगेश्वर कृष्ण पर हमला किया एक मुसलमान लेखक ने, छलिया कृष्ण लिखा, और उनके वही चरित्र जो भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण वर्णित किए। इसका उत्तर देने की बात आई तो सबसे पहले किसने उत्तर दिया? आर्य समाज के विद्वान पंडित चमुपति। पंडित चमुपति जी, एमए का नाम आप लोग स्मरण करें। वे चमुपति जी ने रंगीला रसूल एक पुस्तक, आज पर प्रतिबंध है क्योंकि भारत में हम अपने महापुरुषों का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन दूसरे के प्रमाणों सहित लिखी गई पुस्तक, पंडित चमुपति जी ने उस इस्लाम धर्म के पैगंबर के जीवन को अपनी कोई बात नहीं लिखी, उन्हीं की जो पुस्तकें हैं हदीस आदि, उनके प्रमाण दे दे करके प्रस्तुत किया और ये बताया तुम हमारे योगेश्वर के चरित्र पर लांछन लगाते हो। योगेश्वर चरित्र का तो चरित्र उज्जवल है, जिसके तुम अनुयायी हो उसका है, वो है रंगीला रसूल। गत वर्ष उदयपुर में मैंने उस पुस्तक को लाजपत राय जी हैं, अखबार जी गाजियाबाद वाले, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आर्य समाज पर आज भी उन पर केस चला। तो ऐसी ऐसी स्थितियां आर्य समाज ने झेली हैं। आपको उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि हमारे लोग हमें शत्रु माने बैठ जाते हैं। हमारे पौराणिक समाज के लोग आर्य समाज को शत्रु मान करके व्यवहार कर देते हैं, लेकिन जब जब कृष्ण के चरित्र पर कोई लांछन लगा तो उत्तर पौराणिक नहीं दे पाए, क्योंकि उनके पास तो वही भागवत और ब्रह्मवैवर्त पुराण का कृष्ण था, लेकिन आर्यों के पास महाभारत का कृष्ण था। और उन्होंने तब उत्तर दिया कि हमारे महापुरुषों पर आरोप नहीं लगा सकते, तुम्हारी क्या स्थिति है? जब
हैदराबाद के निजाम ने 1937-38 में मंदिरों में पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया, में घंटे बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये बात इसलिए स्मरण करा रहा हूं, उस समय भी यदि कोई आंदोलन हैदराबाद सत्याग्रह का किया तो किसने किया? आर्य समाज ने किया। आर्य समाज, गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय के अनेक स्नातक और जगह जगह से आर्य समाज के लोग हैदराबाद सत्याग्रह में गए और वहां उन्होंने निजाम की उस रियासत के खिलाफ बजा दिया बिगुल। वो बिगुल बजाने वाले आर्यजन योगेश्वर कृष्ण के धर्म ध्वजा को लेने वाले थे, जो किसी भी परिस्थिति में, जब लोगों ने पूछा आर्य समाज के लोग मंदिरों में घंटा बजवाने के लिए क्यों आए हैं, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, अरे हमारे अपनों में भले ही भेद हो लेकिन दूसरे के सामने हम सब एक हैं। आज यही एकता की आवश्यकता श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन है। मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है, मेरे दयानंद ने हिंदू समाज की सुरक्षा का कार्य आर्य समाज की स्थापना करके किया। हिंदू समाज आज भी आर्य समाज को शत्रु माने चला जाता है। अरे मेरे भाइयों, आप सोचो कि हमने जो कार्य किसी समय गुरु गोविंद सिंह जी ने किया, गुरु तेग बहादुर ने किया, जनेऊ की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, सर कटवा दिया, वो कार्य आज हमारे सब उन सरदार भाइयों को, मैं तो हमारे गुरुद्वारों में जाकर बोलने का अवसर मुझे मिलता है। आदरणीय पटेल जी, आप इस बात से परिचित हो कि मैं अनेक गुरुद्वारों में जाकर मेरे व्याख्यान हुए और हमारे हल्द्वानी में गुरु नानकपुरा है, प्रतिवर्ष मेरा गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस पर भाषण होता है। मैं सरदार भाइयों से कहता हूं कि आपसे आपको बांटने का काम अंग्रेजों ने किया, हमसे अलग करने का काम अंग्रेजों ने किया। अरे आप अलग नहीं हो, सिख कोई धर्म नहीं है अलग से। गुरु तेग बहादुर ने जनेऊ और चोटी के लिए अपना बलिदान दिया। आज सभी हिंदू संस्थाओं में गुरु तेग बहादुर के बलिदान को मनाया जाता है, मनाया जाना चाहिए। हमारी भारत विकास परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की अनेक शाखाएं, प्रकल्प उनके बलिदान को मनाते हैं, आर्य समाज मनाता है, क्योंकि हमें एक होकर के अपने राष्ट्र पर आई समस्याओं का यदि सामना करना है तो योगेश्वर कृष्ण की नीति भी लानी पड़ेगी, वेद का धर्म भी लाना पड़ेगा, गीता का कर्म योग भी लाना पड़ेगा और हमें पौरुष और पुरुषार्थ के प्रदर्शन के साथ अपने, आज मुझे थोड़ा सा ओज की बात भी कहने का मन कर रहा है कि योगेश्वर कृष्ण के चक्र सुदर्शनधारी रूप को, सुदर्शन चक्र रूप को हम स्मरण करेंगे तो हम कायर नहीं बनेंगे। हम केवल कन्हैया कन्हैया कहकर और लीलाएं करने वाले कृष्ण को याद करेंगे तो हमारे अंदर पौरुष कहीं चला जाएगा। इस पौरुष को जगाने के लिए सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण के चरित्र की वंदना आवश्यक है और अपने अंदर वो ओज जगाने की आवश्यकता है कि अगर ऐसा कोई हमारे राष्ट्र पर आपदा आएगी तो हम क्या कहेंगे, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, इस अपनी राष्ट्र भूमि के हम पुत्र हैं और हम इस पुत्र के हम कैसे हैं, अयोध्या, हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। इस पौरुष की आज आवश्यकता है। मैं किसी मत विशेष के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन कोई भी यदि राष्ट्र पर आपदा आए तो जन्माष्टमी के दिन प्रण और संकल्प करने का अवसर है मेरे भाइयों कि हम इस संकल्प को कृष्ण की तरह लेंगे कि दुर्योधन जैसे विधर्मियों की या धर्म विरोधियों की कोई नीति हम चलने। लेकिन कैसा आचरण कर रहा है, तो हमने तो पूजा भले ही हमारी जैसी करता हो लेकिन आचरण धर्म विरुद्ध है तो उसको योगेश्वर कृष्ण ने माफ नहीं किया। आप उस दृश्य को देखिए, दुर्योधन में बहुत सारे गुण भी थे। जब भीम ने उनकी जंघा पर गदा मारी, बलराम प्रस्तुत हो गए भीम की हत्या करने के लिए, उस समय योगेश्वर कृष्ण के नीति कौशल को देखिए और बलराम को सारी बातें समझाते हैं। कहते हैं आप किस दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं, आप उस दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं जिसने कितने अन्याय अब तक किए हैं, भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया है, जिसने निहत्थे अभिमन्यु को अकेले मानकर, अकेले घेर करके मारा है, उस दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं। यह तो वध्य है, वध करने योग्य है। और बलराम जब इसका पक्ष लेने आ गए तो कृष्ण जी ने नीति की कुशलता के साथ उनको भी समझाया, हर अवसर पर उन्होंने समझा समझा करके ये जो उपदेश दिया है। आज उनकी जन्माष्टमी पर हमें उनके धर्म को, नीति को, पौरुष को, वीरता को, हर एक को नमन करने का ये अवसर है और नमन के साथ आचरण का अनुकरण करने का अवसर है। मैं इसीलिए कहता हूं भगवानों का जो आचरण है वो अनुकरणीय है। आपको श्री राम और श्री कृष्ण के आचरण की शिक्षा अपने युवाओं को हमें देनी है, अपने घरों में, परिवारों में देनी है, तब उनकी जन्माष्टमी मनानी सार्थकता होगी। तो मैंने कुछ प्रमाण श्लोक वेद और गीता के लिए, देखिए वेद में जैसा यज्ञ की विशेषता है, गीता में स्थान स्थान पर यज्ञ को विशेष बताया गया है।
गीता में स्थान स्थान पर यज्ञ का महत्व बताया गया है। तो जीवन में यज्ञ के महत्व को भी योगेश्वर कृष्ण बहुत बड़े याज्ञिक हैं। आप देखिए, तो आज आर्य समाज यज्ञ की प्रेरणा देता है, तो भी श्री कृष्ण को ही श्रद्धांजलि देता है। तो आज हम यज्ञ को जीवन में अपनाने का भी संकल्प लें, और कर्म योग को जीवन में अपनाने का संकल्प लें, और अपने जीवन की दिनचर्या को गीता के अनुसार युक्ताहार विहार के अनुसार बनाने का संकल्प लें। तो मैं किस किस बात पर आपसे निवेदन करूं? मैं यही कहूंगा कि परिपूर्ण जीवन योगेश्वर कृष्ण का है, आप्त जीवन योगेश्वर कृष्ण का है, धर्म रक्षक का जीवन योगेश्वर कृष्ण का है, और वह एक एक पक्ष हमारी प्रेरणा का कार्य कर रहा है। तो उस प्रेरणाओं को लेकर आज हम स्मरण भी करें, और अपने परिवारों में उनके आचरण की शिक्षा का संकल्प भी लें। आर्य बंधुओं, प्रातःकालीन सत्र में मैंने 5 दिन तक आध्यात्मिक चर्चाएं की हैं। उसका उद्देश्य केवल ये है, मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हम जीवन को इतना आध्यात्मिक बनाएं, इतना आध्यात्मिक बनाएं कि हमारी प्रत्येक समस्या का समाधान अध्यात्म से। ये मेरा उद्देश्य रहा है 5 दिन की चर्चा में। सायंकालीन विषय अलग अलग रहे हैं, लेकिन प्रातःकाल यही उद्देश्य रहा, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, हमारी भक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिए, और हमें किस प्रकार से ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करने का संकल्प, मैंने कल आपसे कहा था, अपना एक कवच बनाना है। और वो कवच में यज्ञ, स्वाध्याय, योग, यज्ञ, योग और स्वाध्याय, इन तीनों को जोड़ने की आवश्यकता है। बिना यज्ञ के भी जीवन का आध्यात्मिक पक्ष प्रबल नहीं होगा। यज्ञों में 5 यज्ञों को आपको लेना है, और उसके साथ साथ योग को भी जीवन का अंग बनाना है। और तीसरा, स्वाध्याय के द्वारा मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम स्वाध्याय, स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय। तो 5 दिन तक जो मैंने चर्चा की है, इससे अगर कहीं सार्थकता मिले तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाने की ओर जरूर बढ़े। आप आर्य समाजों के माध्यम से समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं। जबलपुर में बहुत कार्य हो रहा है, जैसा मुझे इस वर्चुअल माध्यम से परिचय हुआ। मैं तो इसी बात से गदगद हूं। मैंने आदरणीय भाई राजेंद्र जी से कहा कि अरे, जिन आर्यों के मैं दर्शन नहीं कर पा रहा, उनके नाम तो कम से कम मुझे बोलने दीजिए। तो इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे बताइए, प्रतिदिन नए नए आर्यों के नामों का उल्लेख कर सकूं। इतनी बड़ी आपकी टीम है जबलपुर की, तो आप घर घर में यज्ञ को पहुंचाइए। हमारा अभियान है, हर घर यज्ञ, घर घर यज्ञ। इस अभियान को भी घर में पहुंचाइए, और घरों में यज्ञ की भावना को बढ़ाइए। देखिए, जिन घरों में दैनिक यज्ञ होता है, वहां पर्यावरण के साथ साथ वातावरण, पर्यावरण, परिवार का वातावरण बहुत अच्छा होता है। इसका भी उपदेश यज्ञ के माध्यम से आप दीजिए। तो आर्य समाज, आर्य केंद्रीय सभा जबलपुर के सभी पदाधिकारियों को, सभी माननीय आचार्यों को मैं नमन करता हूं, और इस प्रातःकालीन चर्चा को आज ही पूर्ण कर रहे हैं। सायंकालीन चर्चा के लिए मैं फिर कहूंगा, जिन भाई बहनों को इन 5 दिन के प्रवचन में यदि कोई प्रश्न उत्पन्न हुए हों, उनको पूछ सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी कोई प्रश्न उत्पन्न हुए हों, उन प्रश्नों को भी आप भाई राजेंद्र पटेल जी को भेज सकते हैं। वे मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, और शाम को मैं उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो शाम का जो विषय रहेगा राजेंद्र पटेल जी, वो आर्य समाज का संगठन भी रहेगा, और प्रश्नों का उत्तर भी रहेगा। सायंकालीन सत्र में आर्य समाज के संगठन की चर्चा अवश्य करनी है, क्योंकि हम सांगठनिक रूप से कहीं कमजोर न हो। प्रत्येक वेद प्रचार कार्यक्रम में, आध्यात्मिक कार्यक्रम में हमें राष्ट्र और संगठन, इनका महत्व अवश्य बताना है। तो सांगठनिक प्रकल्प हम और बढ़ा सकते हैं अपने जबलपुर में आर्य केंद्रीय सभा के साथ साथ। संगठन को सुदृढ़ करते जाना, सब प्रत्येक आर्य को आर्य समाज के प्रति ऐसा संलग्न करना कि हमारा यह राष्ट्र का रक्षा कवच है। जैसा मैंने कवच बनाने की बात की थी, राष्ट्र रक्षा कवच, हिंदू समाज की रक्षा का कवच, ये आर्य समाज है। इसलिए महेंद्र मोहन मालवीय जी का वाक्य याद रखिएगा कि हिंदू समाज, आर्य समाज दौड़ता है तो हिंदू समाज चलता है, आर्य समाज चलता है तो हिंदू समाज बैठ जाता है, और आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा, और अगर आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाएगा। ये पंडित मदन मोहन मालवीय जी के वाक्य थे। इन वाक्यों को स्मरण करिए। आपको चलते रहना है, दौड़ते रहना है, क्योंकि हिंदू समाज को भी हमें उसी गति में रखना है। इसलिए हम सब मिलकर के, हम हिंदू समाज, अर्थात समाज शब्द प्रयोग कर रहा हूं, समस्त हिंदू समाज, समस्त मानव समाज, ये एक होकर के कार्य करेगा तो भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है, और विश्व गुरु रहेगा। और उसके आधार, फिर कह रहा हूं, योगेश्वर कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, जिनके कारण हम विश्व गुरु बने हैं महापुरुषों के जीवन से। जो लोग कल्पना कहते हैं इन महापुरुषों को, उनको भी उत्तर हमें देना है। वो केवल साहित्य का विषय नहीं है, हमारे इतिहास पुरुष हैं, हमारे महापुरुष हैं।
इन संदेशों को पहुंचाइए। और एक बात जो आर्य समाज निरंतर प्रयास करता है, मेरे हिंदू समाज को समझनी है कि आर्य समाज योगेश्वर कृष्ण और श्री राम को बहुत श्रद्धा के साथ मानता है, उज्जवल चरित्र के साथ मानता है, उनके आचरण का अनुकरण करता है, उनको कभी अस्वीकार नहीं करता। इसी बात के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय